राजस्थान में पिछले कुछ दशक में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है। क्या इस बार भी ये रिवाज कायम रहेगा या फिर नया इतिहास रचेगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन राज्य की 10 ऐसी सीटें जो इस बार हार जीत पर काफी असर डालेंगी, उनकी बात इस वीडियो में कर लेते हैं। झोटवाड़ा विधानसभा सीट राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। झोटवाड़ा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की दावेदारी से ये हॉट सीट के तौर पर देखी जा रही है। राज्यवर्धन इसी क्षेत्र से सांसद भी हैं। पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर बीजेपी ने उन्हें झोटवाड़ा से उम्मीदवार बनाया है। इसी वजह से शुरुआती दौर में राज्यवर्धन को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि अब भी वो कांग्रेस के अभिषेक चौधरी के साथ बीजेपी के बागी आशु सिंह सुसपुरा राठौर के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 3,61,442 है। सिविल लाइंस विधानसभा सीट सिविल लाइंस विधानसभा सीट राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता सिविल लाइंस से ही होकर गुजरता है। पिछले कुछ चुनावों के दौरान देखा गया है कि सिविल लाइंस से जिस पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है, सरकार भी उसी पार्टी की बनती है। मौजूदा वक्त में सिविल लाइंस से कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास विधायक हैं, जो कि गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनके सामने बीजेपी ने गोपाल शर्मा को मैदान में उतारा है। संघ विचारधारा के शर्मा के सामने आने के बाद से ही खाचरियावास का प्रचार का तरीका भी राममय हो गया था। सरदारपुरा विधानसभा सीट राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सरदारपुरा सीट सबसे अहम मानी जाती है। इस सीट से चुनाव जीतने वाले अशोक गहलोत प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। वो 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस नेता मान सिंह देवड़ा ने यह सीट अशोक गहलोत के लिए साल 1998 में छोड़ी थी। देवड़ा के इस्तीफे के बाद सरदारपुरा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें अशोक गहलोत पहली बार विधायक बने थे। इससे पहले वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे। 1998 के उपचुनाव के बाद गहलोत लगातार 5 बार सरदारपुरा सीट से विधायक बने। इस बार बीजेपी ने गहलोत के सामने प्रोफेसर महेंद्र राठौर को चुनावी मैदान में उतारा है। झालरापाटन विधानसभा सीट झालरापाटन राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। इस सीट से वसुंधरा राजे ने पहली बार 2003 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। 27,375 वोटों से जीत हासिल करके राज्य पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद राज्य लगातार 4 बार झालरापाटन से ही विधायक बनती रही हैं। इस बार कांग्रेस ने यहां से रामलाल चौहान को मैदान में उतारा है। चौहान पीसीसी मेंबर के साथ ही प्रधान भी रह चुके हैं। टोंक विधानसभा सीट पर पिछले कई चुनाव में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा के प्रत्याशी की जीत होती रही है। 2013 में यहां से भाजपा के अजीत सिंह विधायक बने और 2018 में कांग्रेस के सचिन पायलट के कारण ही टोंक सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण सीटों में से एक बन गई है। इस बार भी सचिन पायलट यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। पायलट के सामने बीजेपी ने अजीत सिंह मेहता को चुनाव में उतारा है। 2013 में विधायक बने मेहता बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। उदयपुरवाटी विधानसभा सीट राजस्थान की उदयपुरवाटी विधानसभा सीट बीते कुछ वक्त से काफी सुर्खियों में रही है। प्रदेश सरकार को लाल डायरी के जरिए कटघरे में खड़ा करने वाले राजेंद्र गुढ़ा इसी सीट से विधायक हैं। गुढ़ा ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीतने के कुछ महीनों बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। गुढ़ा 2 बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर 2 बार विधायक बने हैं। दोनों ही बार वो बीएसपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अब राजेंद्र गुढ़ा एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के शुभकरण चौधरी मजबूत स्थिति में है और इस बार के चुनाव में मुकाबला रोचक हो गया है। ओसियां विधानसभा सीट जोधपुर जिले की ओसियां विधानसभा सीट जाट राजनीति की धुरी मानी जाती है। हालांकि राजस्थान में कई ऐसी सीटें हैं जो जाट बाहुल्य होने के कारण अहम है, लेकिन ओसियां सीट मदेरणा परिवार की परंपरागत सीट है। केंद्रीय नेता रहे परसराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा इसी सीट से विधायक बनकर मंत्री बने और वर्तमान में महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा ओसिया से कांग्रेस की विधायक है। वर्क स्टाइल के साथ साथ बेबाकी के लिए दिव्या राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में जानी जाती हैं। बीजेपी ने यहां से भैराराम सियोल को चुनाव लड़ाया है। 2013 में सियोल ने दिव्या मदेरणा की मां लीला मदेरणा को शिकस्त दी थी। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट सीकर जिले में आती है। इस विधानसभा सीट का गठन 2008 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था। गठन के बाद 3 बार हुए चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने जीत हासिल की है। सचिन पायलट को पीसीसी चीफ के पद से बर्खास्त करने के बाद जुलाई 2020 में कांग्रेस ने डोटासरा को कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया था। डोटासरा सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। इस बार डोटासरा के सामने कांग्रेस ने दिग्गज जाट नेता सुभाष महिरिया को मैदान में उतारा है। महिरिया पूर्व सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। चुनाव से पहले डोटासरा के घर ईडी ने छापेमारी भी की थी। आमेर विधानसभा सीट, ये सीट जयपुर जिले में आती है। इस सीट से वर्तमान में बीजेपी के सतीश पुनिया विधायक हैं।
बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया आमेर से विधायक हैं। पूर्व में लालचंद कटारिया भी आमेर से विधायक रह चुके हैं और इस बार कांग्रेस ने प्रशांत शर्मा को चुनाव लड़ाया है। पिछला चुनाव भी प्रशांत शर्मा यहीं से लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डीग कुम्हेर विधानसभा सीट, ये सीट भरतपुर जिले में स्थित है। भरतपुर के पूर्व महाराजा परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह इस सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। राज परिवार के कारण यह सीट प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाती है। इस विधानसभा सीट का गठन 2008 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था। इस सीट पर अभी तक 3 बार चुनाव हुए हैं। पहली बार 2008 में भाजपा के डॉक्टर दिगंबर सिंह ने चुनाव जीता, लेकिन 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह 2 बार लगातार विधायक रहे। इस बार विश्वेंद्र सिंह के सामने बीजेपी ने डॉक्टर शैलेश सिंह को मैदान में उतारा है। विश्वेंद्र सिंह ने पिछला चुनाव भी यहीं लड़ा था, लेकिन सफल नहीं रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।